हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 21st सितंबर टू 30th सितंबर। जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 21st टू 30th सितंबर। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 days। ओके। देखिए जेमिनी, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मेरे हिसाब से आप काफी एम्बिशियस हो रहे हैं अपने काम को लेकर। काफी आगे बढ़ने की जो एक कहते हैं ना, एक जील होती है, अंदर आग होती है, फायर होती है, उस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा लाइक वो मल्टीप्लाई हो रही है आपके अंदर। सो आप काफी एम्बिशियस हो रहे हैं। आप काफी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं नेक्स्ट 10 days में। यू आर लाइक, I want to get out of my comfort zone and I want to try out different things and I want to succeed and I want to be successful in my in my career, in my profession, in my business, and आपको बस आगे निकलना है। ठीक है, तो वो आगे निकलने के चक्कर में आप काफी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, चीजें डिफरेंट तरीके से करने के लिए रेडी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एम्परर होता है ना, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं कि हाँ करके देखते हैं, वर्क करा करा, नहीं करा नहीं करा। तो वो बहुत कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, वो बहुत ही मतलब बस आगे निकल लेते हैं कि हाँ मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अचीव करना है, सो आई वॉन्ट टू गेट दिस थिंग डन। तो वो मुझे दिख रहा है आपका, आप की तरफ से स्टेबिलिटी है एंड स्टेबिलिटी भी है, प्लस मुझे लीडरशिप स्किल्स काफी आपके बाहर निकलते दिख रहे हैं। यू आर लेटिंग अदर पीपल नो कि ये चीज अभी इस टाइम पे अच्छी है एंड इस चीज को इस तरीके से करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो आपके बाहर आते दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 10 days में, एंड लोग आपको फॉलो करते दिख रहे हैं कि हाँ मे बी लाइक जेमिनी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है एंड हमें इसको फॉलो करना चाहिए। आपके करियर रिलेटेड तो मुझे ये दिख रहा है, पैसे आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारे पास, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत मनी ओरिएंटेड नहीं है, आप करियर ओरिएंटेड हैं डेफिनेटली, बिकॉज you want success and you want other people to know that you are capable of doing so much more, but आपका जो एक कई बार क्या होता है, लोग बाहर काम करने निकलते हैं तो उनका गोल होता है काम जैसा मर्जी भी हो, पैसा आना चाहिए बस जेब में। ठीक है, काम एवरेज भी हो तो भी चलेगा। कई लोगों का पर्पस जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है कि हाँ काम करना है हमें, नॉट बिकॉज कि हमें बहुत पैसे वाला बनना है। ऑफकोर्स थोड़ा नॉर्मल लाइफ के लिए पैसा चाहिए, बट हमें काम इसलिए करना बिकॉज हमें काम अच्छा लगता है, हमें लाइक आगे बढ़ना अच्छा लगता है, हमें वो सक्सेस अच्छा लगता है, वो जो एक रिवॉर्ड या रिकग्निशन या काम में जो आगे डेजिग्नेशन हाइक वगैरह जो मिलता है, या प्रोजेक्ट अगर ठीक से हो गया, कोई चीज सक्सेसफुली हो गई तो उसमें उन कई लोगों को हाई मिलता है। तो यहाँ पे आपका ना वो चीज दिख रही है। पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आ रहा है, बट आई फील आप या तो किसी चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर पैसा कुछ चैरिटी में किसी को दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं कि मे बी किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को कर रहे हैं, या किसी का पढ़ाई और मे बी उसका घर का फाइनेंसिस ध्यान रख रहे हैं। मे बी आपका कोई हेल्पर है, हाउस हेल्प है, या ड्राइवर हो गया, या कोई हो गया, बट हो सकता है आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें। पैसे आपके पास मुझे दिख रहे हैं, आ रहे हैं, आपके जॉब में आप काफी आगे निकल रहे हैं, पैसे भी, स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे वो
फाइनेंसेस को लेकर स्टेबिलिटी आ रही है, हेल्प करते दिख रहे हैं आप लोगों की। एज फार एज योर मैरिज ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हद तक चीजें समझ आ जाएंगी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है एंड क्या चल रहा है एंड क्या आने वाला है एंड किस तरीके से क्या चीज ट्रांसपायर हो रही है, क्या चीज किस चीज में टर्न हो रही है। ठीक है, तो वो चीज आपको दिख जाएगी क्योंकि हमें हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट होने वाला है। इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा एंड आपको चीजें पहले से ही समझ आ जाएंगी कि हाँ ये चीज मेरी सक्सेसफुल होने वाली है या लाइक ये चीज मेरी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, ये इंसान मुझे फेवर करने वाला है या ये इंसान मुझे फेवर नहीं करेगा। सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी एंड दैट इज व्हाई आई फील आप ना बहुत काम एंड कंपोज्ड होगे कि मुझे पता है क्या होने वाला है एंड लाइक यू विल बी लाइक I would probably want to like sit back and relax and watch how things change। ये आपका थोड़ा सा मुझे एंगल लग रहा है। देखिए मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी है यहाँ पे। टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा इंसान ना आपकी मैरिज में जो है आपका पार्टनर, ये आपको ना बहुत ही, या तो आपके मैरिज की वजह से आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हैं, या फिर दूसरा इंसान आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता है आपकी मैरिज में, आपकी वल्नरेबिलिटी का, आपकी इनसिक्योरिटी का वो शायद फायदा उठाते हैं एंड आपको मे बी आपको अपनी बॉडी शेप से आप बहुत इनसिक्योर हो अपनी बॉडी शेप को लेकर, तो उस चीज को लेकर वो और फायदा उठाते हैं और आपको और बुरा फील कराते हैं ताकि आप कभी कॉन्फिडेंट, अच्छे से कॉन्फिडेंस जो होता है ना इंसान का, वो कभी आपका आ ही ना पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंसान है ना वो आपको थोड़ा सा ना इल्यूजन्स क्रिएट करके रखता है आपके सामने कि हाँ लाइक एक इल्यूजन में भी आपने और आपके पार्टनर ने दुनिया के सामने क्रिएट करके रखा हुआ है दैट आर हैप्पी, आवर मैरिज इज वेरी हैप्पी एंड लाइक वी आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड माय हस्बैंड एंड माय वाइफ ही इज द मोस्ट लाइक मोस्ट XYZ पर्सन, प्यारा है, सब कुछ अच्छा है, बट एग्जैक्टली वो चीज ना हो, उसका ऑपोजिट हो। तो मुझे वो चीज दिख रही है यहाँ पे, इल्यूजन क्रिएट करना कि सब कुछ अच्छा है बट अच्छा नहीं है। इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना दूसरा इंसान उठा रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना टफ लव हो सकता है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है कि कई चीजें, कई बारी क्या होता है कि आपको कई बारी चीज बतानी पड़ती है अपने पार्टनर को कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, या तुम्हें ये चीज ठीक से कर सकते हो तुम और बेटर तरीके से कर सकते हो तो तुम और बेटर, एक तुम्हारा बेटर वर्जन बाहर निकल के आ सकता है। आप कई बार क्या होता है अपने पार्टनर को एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कुछ कुछ चीजें बताते रहते हो, कई बार आपका पार्टनर उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एनर्जी है जो कि दूसरे को बताती है कि उसको किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, खाना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। नॉट बिकॉज कि आपको लगता है कि उनमें कमी है एंड द अदर पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, बट बिकॉज यू वांट कि हाँ दूसरा इंसान इंप्रूव करे, एक बेहतर वर्जन बन के निकले। बट आई फील दूसरा इंसान उस चीज को इस तरीके से लेता नहीं है। तो आप दोनों में से कौन किसको सुनाता है और कौन किसको इंप्रूव करने में लगा हुआ है, दैट आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज मुझे दिख रही है आपकी मैरिज में। कोई चीज खत्म होगी, आपकी जॉब, प्रोजेक्ट, क्लाइंट, मैरिज, मे बी सम सिचुएशन, कोई भी चीज हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप, कोई चीज का एंड होगा एंड एक रिन्यूअल होगा और नई चीज स्टार्ट होगी। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ये चेंज किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, इंसान सोचता है डेथ कार्ड है, तो डेथ कार्ड है मतलब कि कोई चीज किसी रिलेशनशिप के डेथ हो रहा है, जॉब जा रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इट कुड बी एज सिंपल एज आपने डाइटिंग स्टार्ट करी, आपकी डाइटिंग का एंड आ रहा है, खत्म हो रही है आपकी डाइटिंग एंड आपका कोई एक नया रूटीन स्टार्ट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि टैरो में हर चीज का एक हैवी मीनिंग ही निकले कि डेथ मतलब बहुत ही कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ऑफ कोर्स इट
will lead to some or the other kind of transformation in your life. कोई major change होगा, छोटी छोटी चीज से ही एक बड़ा चेंज आता है, बट वो चेंज स्टार्टिंग में कोई छोटी चीज भी हो सकती है, कोई छोटी चीज खत्म हो रही है एंड देन नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक डाइट प्लान खत्म करके कोई नया एक्सरसाइज, नया रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं, इट कुड बी एज सिंपल एज दैट। तो हर चीज को बहुत ही भारी बनाने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। अगर आप टैरो रीडिंग्स रेगुलरली देखते हैं तो कई बार लोग उसका बहुत ही हैवी मीनिंग निकाल लेते हैं एवरीथिंग का, हर चीज का, वो जरूरी नहीं है। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है घुटना, नी में प्रॉब्लम हो सकती है, नी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाल, हेयर फॉल हो सकता है, काफी ज्यादा हेयर फॉल एंड बाल सफेद होना स्टार्ट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है, या फिर अननेसेसरी का बाल सफेद होना हो सकता है काफी ज्यादा, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नॉट दैट कि ये हेल्थ मेजर एक कोई कंसर्न है, बट हाँ जो मुझे दिख रहा है एटलीस्ट मैंने वो बता दिया। अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन कुछ करवाना है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गई जैसे बॉडी में माइग्रेन हो गया, आपका सर्वाइकल हो गया, पीसीओडी, थायराइड, इंडाइजेशन, एक्ने, ये सारी चीजें हो गई, या फिर साइनस हो गया, इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, आपके चक्रा रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। इमोशनल होता है जैसे कि इनफ ना फील करना, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और मे बी रिलेशनशिप इश्यूज होना, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होना, या फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, अबैंडनमेंट इश्यूज होना, क्लैरिटी ना होना, इमोशनल बैगेजेस हो गए आपके, या आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गए। सो ये सारे हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस, अगेन ये सारे चक्रा रिलेटेड होते हैं। इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी हीलिंग सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट ये काफी वर्क करता है एंड ये काफी हद तक आपके जो ट्रॉमास हैं या आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉक कर देता है बेसिकली चक्रास को। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं और वो नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इफ यू वांट टू फिगर आउट कि आपका जो ऑरा है वो किस कलर का है, या आपकी लाइफ में आप किस लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, तो आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उससे हमें आपके ऑरा के बारे में भी पता लगता है एंड देन हमें ये भी पता लगता है कौन सा चक्रा अफेक्ट हो रहा है, कौन सा वीक है, दैट इज वाई आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप पेशेंस रख के ये चीज करवा सकते हैं तो ठीक है, अगर आप इम्पेशेंट हैं, आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू। बिकॉज कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ परसों तक ठीक हो जाएगा क्या ये चीज, तो इट्स नॉट लाइक मैजिक नहीं है हीलिंग। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज अंदर से बॉडी को ये चेंज कर रहा होता है, माइंड को चेंज कर रहा होता है। इमेजिन अगर आपको 10 साल से माइग्रेन है, तो 10 साल के माइग्रेन को मैं 2 हफ्ते में कैसे ठीक कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से पेशेंस रखिएगा एंड देन हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करिएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21 to 30th सितंबर जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए, कोई एक आदमी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ही इज अ क्लाइंट और ही इज अ सबऑर्डिनेट, ही कुड बी योर बॉस एज वेल। हस्बैंड हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, फादर इन लॉ, एनीवन। ठीक है, वो अब मैं सारे रिलेशनशिप्स नहीं काउंट कराने बैठूंगी, बट डील कर सकते हैं आप इस इंसान से बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल
रिलेशनशिप या फिर पर्सनल रिलेशनशिप, बट ये इंसान आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस। शायद वो इस इंसान की वजह से आए या फिर मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट थोड़ा सा इसको और इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इस पे और ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा कोई आदमी आपकी लाइफ में है। थोड़ा सा पोनी बनाता है, लंबे बाल हैं, पोनी, चोटी, जूड़ा, कुछ मैन बन हो सकता है इसका। देखिए आपको आपकी लाइफ में नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज में आपको अपने काम को लेकर कुछ क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में, बट कोई काम करने का नया ढंग कि इसको हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, वो नए क्रिएटिव आइडियाज आपको आ सकते हैं। कोई नई चीज स्टार्ट हो सकती है, नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, नया काम आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपके लीडरशिप स्किल्स काम आ रहे हैं वहां पे, बिकॉज आप दूसरों को बता रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, मे बी ऑफ अ न्यू जॉब और मे बी ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट बिजनेस, अ न्यू वेंचर, इट कुड बी एनीथिंग, और लाइक अ कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, वो भी हो सकता है, बट नए क्रिएटिव आइडियाज, नया स्टार्ट, नए लोग, नया काम, वो सारी चीजें मुझे दिख रही है, नया प्रोजेक्ट। जेमिनी के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21st to 30th। देखिए कोई एक औरत भी हो सकती हैं जिनके साथ अगेन काम को लेकर या फिर रिलेशनशिप, अब इनके या तो बाल बहुत डार्क होंगे या फिर इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होगा, एंड जूड़ा बनाती हैं, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न इनकी लुक होगी, फेशियल जो फीचर्स होंगे इनके, एंड मे बी इनके लिप्स के ऊपर शायद यहाँ पे कोई मार्क हो स्किन का, बट डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप या फिर प्रोफेशनल पर्सनल कुछ भी, आपकी फैमिली में कोई कुछ चीजें हो सकती हैं नेक्स्ट 10 डेज में, या तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अफेयर हो सकता है जहां पे आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर किसी की शादी हो सकती है जहां पे अगेन आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट आपका फैमिली जहां पे सारी इकट्ठी हो रही है और सबको कुछ डिस्कस करने की जरूरत पड़ रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, वो चीज मुझे दिख रही है। लाइक एक होता है इंडिविजुअल हस्बैंड वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज कुछ हो रहा है, कोई कुछ डेवलपमेंट हो रही है, एक होता है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेवलपमेंट होना, तो यहाँ पे मुझे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट होती दिख रही है, एंड आपको आपकी पार्टिसिपेशन की उसमें जरूरत पड़ सकती है काफी ज्यादा। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें उस चीज को स्किप कर दो, लोग बोलेंगे कि जेमिनी प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन एंड वी वांट योर हेल्प। ओके, जेमिनी के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 21st to 30th सितंबर। जेमिनी के लिए मैसेजेस देखिए, हैप्पीनेस एंड तबीयत ठीक, हैप्पीनेस, वेलबींग, पीस, सक्सेस, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड यू जस्ट हैव टू लाइक एक्सेप्ट वट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगे और आपको लगे कि ये क्या आ गया मेरी तरफ, एक्सेप्ट करिए विद ओपन आर्म्स, डू नॉट resist to any kind of change। ठीक है, ये मत बोलिए कि नहीं यू नो लाइक ये मेरी तरफ क्यों, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं। ठीक है, तो हैप्पीनेस एंड वेलबींग आपकी तरफ आ रहा है। लियो भी कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई न्यूज के लिए आप वेट कर रहे हैं, कोई न्यूज, लेटर, इंक्रीमेंट, जॉब ऑफर, समथिंग, कुछ मे बी एग्जामिनेशन कोई आपने दिया हो, चाहे वो जॉब के लिए या फिर वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड गुड न्यूज मिल सकती है। ठीक है, आपका जो वेट है वो एक क्या बोलते हैं उसको, गुड न्यूज में एंड हो सकता है, ऐसा कुछ। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।